सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। दो टीमें, दो दो नंबर टीमें और दोनों ही आइलैंड्स पे रहने वाली टीमों का बड़े अरसे बाद मुकाबला है। आखिरी दफ़ा ये 2020 में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नज़र आए थे। श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिसको कहते हैं ना कि रेगिस्तान के अंदर बाहर का आ जाना, ख़ज़ा में बाहर का आ जाना। ये सीरीज़ ऐसी ही है फंटरों के लिए। अब ये कई बहारें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर फूल नहीं खिलते, तो मुझे ये वो वाली बहार लगती है। और इसके अंदर फंटरों को क्या कमाने को मिलेगा, जैकपॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दो नंबर टीमें किस हद तक जा सकती हैं दो नंबरी के, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसी सीरीज़ 4 साल बाद आई है, 2020 में आपको मैंने बताया लास्ट टाइम, और अब आई है। कड़क मुकाबला होता है इनका जब भी होता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ T20। जी हाँ, अगर श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ T20 की बात हम पहले शुरू कर लें, उससे पहले ये हमारा चैनल है, जो नया चैनल है, बिज़नेस के ऊपर है। इसके ऊपर क्रिकेट बैटिंग की बातें नहीं होनी है। इसके ऊपर आपको पैसा कैसे कमाना है, स्किल्स कैसे हैं, आसान, जिसको कहते हैं ना कि पढ़े लिखों को, स्कूल गोइंग, कॉलेजेस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग को हर कोई समझा रहा है यूट्यूब पर या फेसबुक पर या टिकटॉक पर। लेकिन एक सिंपल सादा भाषा, जिस तरह मैं और आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, इस तरह मुझे समझाते हुए काफ़ी ही कम लोग जो हैं वो दिखे हैं, बहुत ही कम। तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी एक लेवल नीचे आके आप लोगों को समझा सकूँ कि बिज़नेस दुनिया में आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो बेहतरीन है, और पैसा है तो और भी अच्छा है। पैसा कमाना, परेशानी, मैं क्या करूं, ये क्या करूं, तो ये चैनल आप ज्वाइन करेंगे ना, इससे कम से कम आप लोगों के अक्ल के पर्दे खुलेंगे और दुनिया में ज़िंदगी जीने के तरीके, आप लोगों को नए नए पैसे कमाने के तरीके मैं वीडियोस लाता रहूँगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा, कमेंट्स के अंदर भी, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप इस चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलने से पहले ऑनलाइन आईडी अब इंडिया के अंदर दो और मैं ला चुका हुआ हूँ। बेट प्रो, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 साइट है, अब वो इंडिया में भी आपको अवेलेबल है। साथ डायमंड एक्सचेंज, जो इंडिया और पाकिस्तान में कभी नंबर 1 रह चुकी हुई है, लेकिन कुछ उनके जो मालिक थे लालचंद, उनकी डेथ के बाद उनके बेटे के साथ स्कैम फ्रॉड जो हुए, तो उससे डर डर के वो एक्सचेंज चली। अब वो एक्सचेंज थोड़ी थोड़ी नज़र आने लग गई है मार्केट में, तो वो एक्सचेंज हमारे पास भी है, डायमंड एक्सचेंज। तो इंडिया में अगर आप हैं तो अब आपके पास ऊपर वाले की कृपा से कोई 6-8 एक्सचेंजें आपके पास इंडिया में हो चुकी नहीं है। इतनी एक्सचेंजेस देने का मतलब ये है, पाकिस्तान में एक एक्सचेंज मिलती है बस, बेट प्रो। बड़ी मुश्किल से दूसरी एक्सचेंज किसी को नसीबों से मिल जाए तो मिल जाए। पाकिस्तान में भी हमारे पास 4 एक्सचेंजेस हैं आपके लिए। डायमंड एक्सचेंज भी है, बेट प्रो भी है, मामा एक्सचेंज भी है, चैम्बेट भी है। अब आप कहेंगे भाई इतनी एक्सचेंजेस का अचार डालना है क्या? जी भैया, अचार डालना है, पकाना है अचार को और खाना है। उसकी वजह क्या है, हम एक टाइम पर होते थे तो बुकियों को फ़ोन करते थे, तो मेरी बड़ी क्या, मेरे दौर के जितने भी जवान फंटर थे, उनकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि यार हमें मार्केट्स मिलें, हम जब मर्ज़ी खा लगा पाएँ, अच्छी से अच्छी साइट, फिर अच्छी साइट आई, फिर हम कह रहे थे उसको और अच्छी बनाया जाए, और अच्छी, फिर उनमें टीवी आने लग गए, उनमें बैट्समैन रन आने लग गए, विकेट्स कॉल आने लग गई, बॉलर्स के रन आने लग गए, हर चीज़ आने लग गई। तो अभी भी उसको बेहतर से बेहतरीन आपके लिए क्या है, इसलिए इतना बूफे आप लोगों के लिए लगा दिया है। मैनेजर के पास जाए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इसके ऊपर जाके कांटेक्ट करें। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एक बात याद रखना, कई लोग कहेंगे भाई विनर बताओ, जान छोड़ो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट मैं कभी भी वो काम नहीं करता जिसमें मेरे अकेले का फ़ायदा हो। ये जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, मैं हमेशा फंटर को अपनी नज़र में रख के कुछ भी देता हूँ। अगर आपकी प्लेट ही नहीं साफ़ है तो खाना जितना मर्जी आप खा लें, फ़ायदा ही नहीं है उस खाने का, बीमार हो जाएंगे, गंद खा रहे हैं आप। तो पहले प्लेट होनी चाहिए साफ़, और प्लेट साफ़ का मतलब क्या है, एक अच्छी बैटिंग साइड जो आप लोगों को वैरायटी ऑफ मार्केट्स दे, साथ डिपॉजिट विड्रॉल की जो सहूलत है वो 2 नंबर ना हो, वो रंडी रोने में ना पड़ जाए आप कहीं, वो साफ़ सुथरी हो, ईजी
डिपॉजिट इजी विड्रॉ आप लोगों के लिए 110% आप लोगों का पैसा वापस हो जाता। तो वहाँ पर ही आप जाइएगा। डूबते हुए बैंकों में पैसे नहीं लगते, शेयर मार्केट में भी। फिर बोल रहा हूँ, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इधर वीडियोस आना स्टार्ट होने वाला है, तभी मैंने ये लिंक शेयर किया, वरना नहीं मैं करता आपसे। अब आ जाए दो महाराज, दो नंबरी के श्रीलंका, एक ऐसी टीम बैकग्राउंड बैक फ्लैश में जब तक हम नहीं जाएंगे हमें कभी भी नहीं समझ आएगा कि हम जिंदगी में क्या गलतियां कर कर आए थे। इसी तरह क्रिकेट की हिस्ट्री में जब तक हम श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ की नहीं जाएंगे तो हमें ये नहीं समझ लगेगा। स्टैट्स अगर आप लोगों को चाहिए वो पूरी दुनिया यूट्यूब पे आपको दे देगी, टेलीग्राम पर दे देगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सुनने वाली होती है। पहली चीज़ आ जाती है, ये जो दो टीमें हैं ये महा 2 नंबर टीम है। उसके बाद ये दोनों टीमें टूटी थी, जैसे आज पाकिस्तान की टीम टूटी हुई है, सही है, कुत्ते वाला हाल हो रहा है पाकिस्तान की टीम का। इसी तरह श्रीलंका टूट गई थी जब जयवर्धना संगाकारा गए पहले, फिर उनके पीछे पीछे मिलिंगा गए, फिर तिसारा परेरा और इस तरह एंजेलो मैथ्यूज और बड़े बड़े प्लेयर, ये लकमल वगैरह जितने भी थे ये सारे चले गए। लंकन टीम ही गंजी कर दी पकड़ के। वहाँ पर एक बैट्समैन असलंका जैसा, राजा पक्सा जैसा और निशंका जैसा, 2 साल लग गए लंका वर्ल्ड कप से भी बाहर, हर कुत्ते वाली होने लगी। जो लंका का हाल हुआ, फिर लंका का कमबैक हुआ एशिया कप के अंदर। द ग्रेटेस्ट एशिया कप एवर मैं कहूँगा जो लंका जीता दुबई के अंदर, शनका की कप्तानी के ऊपर। वहाँ पर लंका ने एक मजबूती फिर साबित की। अभी लंका एक अच्छी टीम बन चुकी हुई है, बुरी टीम नहीं है, अपने दिन के ऊपर गांड तोड़ दे। अभी इंडिया को हराया है यार अपने देश में बुला के, तो श्रीलंका इज़ अ वेरी गुड टीम। अभी वेस्ट इंडीज़ ये भी वर्ल्ड कप से बाहर, टीम टूट गई। ब्रावो, इंडिया गए अपनी टीम लेकर, कैप्टन थे तब, अगर आपको याद होगा 2015-16 की बात है जबकि भी है, तो वापस चले गए। सीरीज़ इंडिया के साथ बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। तो ये माफिया की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। ये बेसिकली वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में जो गंदे अंडे बैठे हुए थे, जेसन होल्डर को पकड़कर, पॉलर्ड को बाहर निकालकर, रसल, नारायण, ब्रावो सारे बाहर थे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम से, क्रिस गेल भी, तो उस मोनोपोली को तोड़ा गया बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड्स की तरह। बीसीसीआई जो है वो टेक ओवर करना चाह रही थी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड और सीपीएल को, और उन्होंने फिर भरपूर तरीके से किया। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड जब ये इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे तो ये टूट चुकी हुई थी। और फिर ये वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था उसके पहले ही राउंड में टाइम फिश हो गई वेस्ट इंडीज़, जो कि दिग्गज मानी जाती थी वर्ल्ड कप की। फिर वेस्ट इंडीज़ ने वापसी करना शुरू की। अभी रिसेंटली अपने घर में बुला के टीमें हरा रहे हैं, सीपीएल खेल कर आ रहे हैं, और यहाँ पर अब वेस्ट इंडीज़ भी एक अच्छी टीम बन चुकी हुई है। जिम्बाब्वे के ऊपर भी ये दौर आया था, जिम्बाब्वे भी रिकवर कर चुकी हुई है। तीनों टीमों ने रिकवर किया। क्या पाकिस्तान रिकवर कर पाएगा? पाकिस्तान तभी रिकवर कर पाएगा, ये मेरी बात आज लिख लेना, कि जब तक उनमें नए लड़के नहीं आते, नहीं तो टाइम फिश है। वो जो क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है वो कम से कम 4-6 साल पुरानी क्रिकेट है। तो पाकिस्तान के फैंस के लिए मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं हम वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की आगे डिटेल के ऊपर। हम ये खोलेंगे, एक मज़े की जो चीज़ है वो हमने देखनी है कि पहले 3 मैचेस जो है वो किस स्टेडियम में है, डम्बोला के अंदर ही है। तीनों मैचेस डम्बोला में, अगले तीनों पहला कले में है। तो तीनों डम्बोला में होने का मतलब ये है कि भैया हम एक जैकपॉट के ऊपर तो नज़र रखेंगे। माफिया कह रहा है कि दुनिया को वुमेन वर्ल्ड कप या इधर उधर लगा रहने दो, सुबह सुबह उठकर इनको खेलने दो। वो वुमेन का भी बिग बैश वो जो शुरू भी नहीं हुआ सही से, उनके ऊपर पैसे लग रहे हैं, जाके घटिया घटिया मैचेस के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। इंडिया से बांग्लादेश की सीरीज़ के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। कल 3 रन से 300 रह गया। तो घटिया घटिया सीरीज़ के ऊपर अगर आप पैसे खेलेंगे, वुमेन वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप ऑस्ट्रेलिया 10 पैसे 18 पैसे खुल रहा है और आप खाने भाग रहे हैं, या ऐसी कोई भी टीम जो इस भाव में खुल रही है और आप हर मैच खा खा के लॉस के अंदर हैं, टेलीग्राम के ऊपर मैं पूरा मंथ फ्री टिप दे रहा हूँ, ठीक है। और रोज़ टिप जो है, काम का मैच होगा तो रोज़ टिप आएगा। आप टेलीग्राम पर नहीं है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से अगर आप टेलीग्राम पर आएंगे तो आपको फ्री टिप मिल रही है नवंबर तक। तो पूरा महीना फ्री आप लोगों को टिप मिल रहा है। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन करने की। जिसको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता कमेंट करके बोल दे भाई टेलीग्राम का लिंक मुझे मेरे कमेंट के नीचे दे दो, तो मैं वहाँ पर मैनेजर को बोलूँगा आप सबको लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा। जो कमेंट करी जाएगा उसको टेलीग्राम का लिंक मिल ही जाएगा। अब डम्बोला में मैचेस हैं,
पिच जो है वो डम्बोला के अंदर एक तो होगी नहीं, 2-3 होंगी, लेकिन हमने ये देखना है कि एक ही पिच के ऊपर का 2 दफ़ा मैच होता है, ठीक है। हमने ये चीज़ नोटिस करनी है लाजमी तौर पर। और ये कैसे नोटिस करते हैं? अच्छे बच्चों की तरह मैच पे टॉस रिपोर्ट के ऊपर आके बैठते हैं और फिर पता लगता है कि पिच कैसी थी, फिर टॉस देखते हैं, फिर जितना भी कैमरा पिच के ऊपर लगे उसको देखो। पैसा नहीं कमाना, मजदूरी नहीं निकालनी। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, आज ये जो जुआ हार कर निराश हो जाना, दिल छोड़ जाना, भाई हिम्मत रखो। लोग जो हिम्मत रखते हैं, दरवाजे पे बार बार दस्तक देते हैं, वही कोई ना कोई कोड निकालते हैं, वही खुल जा सिम सिम का दरवाज़ा भी खोलते हैं। इसीलिए मैंने दूसरा चैनल भी बनाया बिजनेस का, कि आप लोगों को गाइडेंस दूसरी साइड पर भी अगर चाहिए क्रिकेट बैटिंग के अलावा, तो वहाँ शायद आपकी गल पड़े दाल। तो ना उम्मीद मत हुआ करो किसी भी चीज़ से। जब तक है, वो कहते हैं ना, सांस, तब तक है जहान। ये याद रखिएगा, जब तक सांस चल रहा है ना, कुछ नहीं डूबा। अब मैं इनकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर और गहरी नज़र डालता हूं, तो इनकी एक मैच के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर 333 किया था क्रिस गेल ने, जो हाईलाइट है, ठीक है। श्रीलंका के अंदर ही वो मैच था, गैली के अंदर। उससे भी बड़ा जो मैच हुआ था वो हुआ था, अगर लास्ट बॉल पे छिके के आप फैन हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इन वेस्ट इंडीज़ चंदर बॉल सामने खड़े हुए हैं, लास्ट बॉल है, और महिला वर्धना कप्तान है, और चंदर पॉल लास्ट बॉल पे 6 मार देते हैं। तो ऐसा भयानक क्रिकेट अगर अभी सुस्त, ये जो जुलाई से लेके अभी तक हो रहा है इस क्रिकेट के अंदर, वबाल नहीं जो क्रिकेट में के अंदर नज़र आ रहा, वो अगर चाहिए आप लोगों को, आईसीसी को, दुनिया को, तो इतना बड़ा हंगामा करवाएं वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के अंदर कि वो न्यूज़पेपर की हाइलाइट्स हो कि ये रिकॉर्ड टूट गया, ये रिकॉर्ड बन गया। और जब रिकॉर्ड टूटते बनते हैं तो 2 काम होते हैं, या तो जैकपॉट होता है, या फिर फंटर जो है वो रिकॉर्ड, अगर कोई फंटर, कोई प्लेयर ही कोई मार के या बॉलिंग में ले गया, तो स्ट्रेट मैच का बड़ा डेप्थ होता है। स्ट्रेट में ऐसे घबराना नहीं। कई दफ़ा मैंने देखा है जहाँ पे बॉलर ने, गुड़ की बात बता रहे हो, गुड़ की लाइक कर दो, जहां पर बॉलर ने हैट्रिक की नहीं या 2 विकेटें एक साथ ली नहीं, कभी कभी वहां पे मैच सीधा ही दूसरी टीम जीत जाती है, हैट्रिक वाली हार जाती है। ये कुछ बातें जिंदगी में काम आएंगी बेटा, ये पी लो दवाई समझ के। फिर आगे चलते हैं, आगे इनके बारे में। यहाँ पर इवनली मैच, जो मैंने आपको पहले बोला कि बराबर की टीमें टूटी थी, फिर बनी, अब बराबर पे खड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर लेड बाय नॉइस कोचेस, हाय हाय हाय, मैं असल में मेरी जितनी अपनी रिसर्च थी वो बता दी। ये भाईजान को तो भूल ही गए हम, अभी आते हैं यहाँ पर वापस। ये हैं जी सैनेथ जयसूर्या, जी हाँ, इनकी साफ सी तस्वीर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि बस यही देख लें फिलहाल। हाँ, ये जयसूर्या, जो मैं अपनी हर वीडियो में श्रीलंका की हमेशा से कहता रहा हूँ, एक काला नाग, एक बुकियों का दल्ला हमेशा से जुड़ा हुआ है श्रीलंकन क्रिकेट की तबाही के अंदर और उससे पैसे निकालने के अंदर। ये एक ऐसी, जिसको कहते हैं ना, कान बन चुका है सोने की, सैनेथ जयसूर्या की। अगर इनकी नेटवर्थ ही पता की जाए तो शायद दुनिया के टॉप 10 क्रिकेटर्स से भी ज़्यादा हो। क्या बोल रहा हूँ, से भी ज़्यादा हो। माफिया कभी अपना पैसा भाई वाइट किए बिना बाहर नहीं निकालता, ब्लैक मनी को। जयसूर्या जब से छोड़ के गया है, हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी ये कमेटी के अंदर है, कभी ये स्टाफ के अंदर है, कभी ये हेड है क्रिकेट बोर्ड का, कभी ये कोचिंग में घुसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है। और ये जब जब आया है श्रीलंकन टीम की तबाही हुई है। क्या हुई है? तबाही हुई है, ये याद रखिएगा। आप सीधा ही आके कोच लग गए हुए हैं, और इतने लालची जयसूर्या, नामुमकिन सी बात लगती है मुझे। ये मैं आप ये भी बात कान खोल के सुन ले कि नीचे से लंका को ना उड़ाए, नीचे लंका आए और फिर उड़े। तो लंका के अंदर 3 पैसे का जैकपॉट बड़े हुए हैं, मैंने बड़े देखे। जितनी मिसालें ज़हन में आ रही हैं देने की, सबसे खूबसूरत जैकपॉट जो मैंने देखा था वो था नेथन मकल्लम का, मलिंगा को 1 ओवर में 22 मारना, 3 पैसे भाव, 1-2 पैसे भाव। मुझे मैच आज तक याद है। बहरहाल सैनेथ जयसूर्या, वेलकम बैक हरामी के पिल्ले,
श्रीलंकन क्रिकेट मेरी फेवरेट क्रिकेट है। मैं जिस दिन ये टीम टूटी थी, आप शायद ये आपको याद होगा, मैं बड़ा दुखी था कि यार अगर यही टीम टूट गई तो खेलेगा कौन, ट्विस्ट कहाँ से आएगा कहानी में। ये वो टीम है जिसने 1996 में ऑस्ट्रेलिया पता नहीं किस किस टीम को, इंडिया को हरा कर वर्ल्ड कप जीता। तब से ये टीम टूटी नहीं थी, तब से ये टीम भला थी, एकदम ही टीम टूट गई, दिल टूट गया था। लेकिन ये टीम कमबैक कर गई। जयसूर्या से बस बच के रहे, थोड़ी देर के लिए आया है जयसूर्या, थोड़ी देर की आते निकल जाए, इवनली मैच हो गया। अब देखा जाए तो ये दोनों टीमें जो हैं ये आपस में जब से खेल रही हैं, एक टीम 8 मैच जीती है, दूसरी टीम 7 मैच जीती है। इससे क्या पता लगता है, मार्केट लोड, अगर एक टीम एक दिन जीतती है तो दूसरे दिन उसके ऊपर भयानक मार्केट लोड बैठता है। तो एक दिन अगर श्रीलंका जीत रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे दिन भी श्रीलंका ही जीते, या एक दिन वेस्ट इंडीज़ जीत रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे दिन भी वेस्ट इंडीज़ जीते। ये ऊपर नीचे बराबर में ही चलेंगे। दोनों आइलैंड पे रहने वाले, जिसको कहते हैं ना, वो जानवर हैं। दोनों ही आइलैंड पे जो हैं वो पनपे हैं और यहीं पे ये रहे हैं। इनकी जो बॉलिंग के स्टाइल्स हैं और इनकी जो पिचेस हैं वो सैंड से बनी हुई हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के जो वेदर कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसबॉल का एक वाक़या मैं आपको लोगों को सुनाता हूँ। उसके अंदर कोलोराडो में मैच था और वहाँ पर ठंड बड़ी पड़ती थी, और जहाँ पर जो दूसरी टीम थी वो मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ से थी, एमी गलत बताने का, कोई भी स्टेट लगा लो, गर्म स्टेट अमेरिका का, यूएस का। यूएस के इलेक्शंस के ऊपर भी मेरी वीडियो आने लगी है, ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। तो वहाँ पर वो जो मैच था, वो टीम गर्मी इलाके से सख्त सर्दी में जा रही थी, माइनस टेम्परेचर था कोलोराडो में, तेज़ हवाएं, ठंडी हवाएं। तो वहाँ पर जो बुकी था उसने पता क्या किया, उसने $1 मिलियन की बेट लगाई कोलोराडो की टीम पे कि यही जीतेगी, क्योंकि इतनी ठंड के अंदर दूसरी टीम से खेला ही नहीं जाना। तो यहाँ पर क्या, वेदर कंडीशंस आर सिमिलर, और जहाँ पर सिमिलर ना हो वहाँ पर आपको पैसा कमाने का एक और ट्रिक दे दिया इसी वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो देख रहा है वो लकी है और कुछ भी नहीं है। इसी बात पे कोई, अगर आपको क्रिकेट श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की कोई ऐसी बात याद आए, स्टैट्स याद आए, हिस्ट्री याद आए, कोई मैच याद आए, तो मेरे से नीचे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाता है भाव। अब भाव पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, लंका में मैच हो रहा है, तो भाव से पढ़ने से पहले हमें गलती हम ये कर रहे हैं कि हमें टीम पढ़नी चाहिए। ठीक हो गया जी, हम टीमों पर आ जाते हैं। सॉरी। यहाँ पर हमें आसालंका एज ए कैप्टन नज़र आते हैं, जो कि वर्ल्ड कप में भी रहे। दिनेश चंदीमाल जो हैं वो देखते हैं कब तक चलेंगे, कब तक नहीं चलेंगे। फिर फर्नांडो, 2 फर्नांडो इकट्ठे ही आ जाते हैं, बल्कि 3 इकट्ठे फर्नांडो आ जाते हैं। तो तीनों, अविष्का, सितना और बिनूरा। फिर आ जाते हैं हसारंगा, टॉप स्टारडम प्लेयर। कमांडो मेंडिस का कमाल प्लेयर है, मार्केट लोड इन पे रहता नहीं और ये अपनी पारियां खेलना बंद करते नहीं। कमांडो मेंडिस, कुशाल मेंडिस हमेशा से, अब क्या ये एक्सपीरियंस, जो कहते हैं ना मार्केट लोड सीखना है, ये सीखो ना। कमांडो मेंडिस पसंद ही नहीं किसी को, और लड़का क्या खेलता है। कुशाल मेंडिस सबको पसंद, मार्केट लोड हैवी प्लेयर, एक मैच में चले गया तो अगले में तो नॉट ही नॉट है। तो ये चीज़ें इसी वीडियो में आज मिल रही हैं, खुशकिस्मती है। भानुका राजापक्सा, इससे भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर मेरा बैटिंग कोर्स है, उधर आए, बैटिंग कोर्स लें, 10,000 का एक वीडियो कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैनेजर के पास जाए, वीडियो ले, इससे भी ज़्यादा नंगी बातें और कोड्स ऑफ क्रिकेट बैटिंग मैंने एक्सप्लेन किए। मैं फिर राजापक्सा मेरे फेवरेट प्लेयर है, एक असालंका और एक राजापक्सा, दोनों कमाल खेलते हैं। फिर आ जाते हैं तिक्साना। दिक्ताना ने सीपीएल में तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन दिक्ताना जो है वो अब यहाँ पर लंका पे अपने होम ग्राउंड पे है, तो मार्केट लोड भी इन पर नहीं होना, क्योंकि जो जिन्होंने सीपीएल खेला उन्होंने ये भी सीरीज़ खेलनी है। तो यहाँ पे तिक्साना ना, मुझे लगता है कि अच्छी बॉलिंग करते दिख सकते हैं। फिर नुआन तुषारा, इनकी मेरा ख्याल ये वही है जो मुंबई इंडियन में गए, तो उसके बाद ही इनको कभी इंजरी है कभी कुछ है, तो वापसी करते मुझे दिख सकते हैं ऑक्शन से पहले आईपीएल की। जेफरी वेंडरसे बड़े मेन प्लेयर हैं, ये भी इनके किसको जगह मिलती है ये देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वेलालेगा है, इसको तो जरूर रखना चाहिए, ये सीपीएल में भी चला हुआ है। फिर विक्रमासिंघा, वेलालेगा है या विक्रमासिंघा जो सीपीएल में गया था। तो लंकन की टीम ऑल ओवर देखी जाए तो फास्ट बॉलिंग के अंदर हमें क्लियर कट
कमियां नज़र आती हैं। यहाँ पर हमें जो कहते हैं ना लीड फॉर फ्रॉम फ्रंट वाले फास्ट बॉलर हमें नहीं नज़र आते हैं, तो उसके ऊपर लंका घबराएगी नहीं, क्योंकि लंका अगर ऐसी टीम पूरी खिला लेगी तो फिर लंका पे मार्केट लोड आ जाएगा ना। ये भी तो है ना, घर में भी खेल ले, सारे प्लेयर भी खिला ले, तो फिर घंटा सीरीज कराओ ही ना। अब आ जाते हैं रॉबिन पॉवेल की टीम की तरफ। रॉबिन पॉवेल, फेबियन एलन, मेरे फेवरेट एलियन। फिर आ जाते हैं एलिक एथेंजे। ये मुझे लग रहा है लड़का हीरो सुपरस्टार बन के मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, ये भी बहुत अच्छा खेलता है। रॉस्टन चेज आ जाते हैं आगे, कमाल के प्लेयर रॉस्टन चेज, इनके ऊपर भी मार्केट लोड नहीं रहता, इनका भी ध्यान रखिएगा। एंड्रे फ्लेचर, किसी खेत की मूली नहीं है ये, लेकिन सीपीएल के अंदर इनको जानबूझ के बकरी का बकरा बनाया गया। अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर ओपनर ही आएंगे फ्लेचर, और चार्ल्स जैसे प्लेयर को टीम में ना रखना जो इतनी अच्छी फॉर्म में थे, और फ्लेचर को ले आना, लग रहा है कि फ्लेचर की पर्ची चल रही है, तो थोड़े रन भी बनाते शायद नज़र आ जाए हमें। टेरेस हाइंड्स, इनको क्यों खिलाया जा रहा है, ये बारीकियाँ समझने की। इनका जो एक्शन है, स्लिंगी एक्शन, वो लंका की पिचेस के लिए फेवरेबल है, तभी ये टीकेआर से उठकर यहाँ पर आ गए हैं। ब्रेंडन किंग जो है इंजरी के बाद वापसी हो रही है। इवन लुइस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें, हैरत की बात है लुइस है, चार्ल्स नहीं है जिसने एसटी लूसिया की तरफ से इतना अच्छा खेला। फिर आ जाते हैं मोती, मुझे लगता है कि मोती अनकरीब शायद आईपीएल में भी नज़र आ जाएं। किंग 11 पंजाब या कोई ऐसी छोटी मोटी टीम इनको बिड कर देगी। अगले बेबी सुनील नारायण बोल रहे हैं आप इनको, मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर शेरफन रदरफोर्ड, वेस्ट इंडीज़ तब तक नहीं हार सकता जब तक शेन रदरफोर्ड क्रीज पर है, ये याद रखें। घोड़ा उड़ाने का मास्टर लड़का, ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी दौर में कभी नहीं हार सकता था जब तक माइकल बेवन जिंदा था। इसी तरह जब तक रदरफोर्ड जिंदा है वेस्ट इंडीज नहीं हारता। तो ये जैकपॉट के लिए कुछ क्लूज है आप लोगों के लिए। आगे चले, रोमारियो शेफर्ड आ जाते हैं। बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है रोमारियो शेफर्ड की, और एक दम ही चढ़ी है, एक ही 8वें नंबर पर आके इन्होंने पिछले 3 साल पहले सीपीएल में। और यहाँ पर आ जाते हैं शेमर स्प्रिंगर। देखा जाए दोनों टीमों में से अगर हमें यहाँ पर शेमर जोसेफ और जो फास्ट बॉलिंग है वो अल्जारी जोसेफ की नज़र आ रही है, तो वेस्ट इंडीज़ आर विद सम फास्ट बॉलर्स जो कि अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। अब ये दोनों टीमें देखकर मुझे ये समझ आता है कि दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी घर की कंडीशंस के ऊपर ऑब्वियसली एडवांटेज लेकर जाती है श्रीलंका। अब वेस्ट इंडीज़ अपने घर में दो टीमों को हरा कर आ रही है, सीपीएल भी खेल कर आ रही है, और वेस्ट इंडीज़ ने कहीं ना कहीं तो हारना है। तो मेरा ख्याल है ये वो धरती है वेस्ट इंडीज़ के लिए जहाँ पर इनको हार का सामना कर पड़ सकता है। भाव 70 पैसे 80 पैसे अगर खुलता तो वेस्ट इंडीज़ की फेवर में होता, भाव खुल रहा है 70 पैसे, तो ये है क्लियर श्रीलंका की फेवर के अंदर इसको भाव को दिया जा रहा है। 3 मैचों की सीरीज़ है, याद रखिएगा 3 मैचों की सीरीज़ है। हम यहीं पे अगर हमें थोड़ी और डिटेल मिल जाए, देखिए जी मिल गई हमें, क्या डिटेल मिली कि डम्बोला के अंदर लो स्कोरिंग विकेट नहीं है, तो हाई स्कोरिंग विकेट कैसे पता लग रही है, पहले मैच के अंदर ही लंबी खुल रही है 180 लंबी खुल रही है। अब ये आपको क्रिकेट पढ़ना सिखा रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, बहुत जिसको कहते हैं ना सॉस डाल देना। 180 लंबी आ रही है मतलब कि बैटिंग विकेट है, ज़रूरी नहीं है 180 बने, हो सकता है 100 पे भी टीम हो जाए आउट, लेकिन हमें परसेप्शन क्या दिया जा रहा है कि ये एक हाई स्कोरिंग पिच है, तो फर्स्ट बैटिंग को क्लियरली एडवांटेज मिल सकता है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है तीनों की तीनों लंबियाँ पास हो, तीनों T20 की लंबियाँ पास हो, उनमें से एक फेल भी करानी पड़ती है, नहीं तो फंटर माल कैसे दे के जाएगा, ये पूरे एक मोनोपोली बनानी पड़ती है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हमें हाई स्कोरिंग टोटल्स चेज होते हुए, और पहला कले में उसका टोटल डिफरेंस, मुझे ये चीज़ समझ आ रही थी पहला कले के अंदर छोटे स्कोर होने हैं, ये मैं बात करूँगा ओडीआई में के अंदर। अब मेरा तो पूरा यकीन है कि जैकपॉट हमें T20 में मिल जाए, ठीक है, क्योंकि माफिया रिलैक्स बैठा हुआ है, दुनिया को उन्होंने वुमेन में लगा दिया हुआ औरतों में, और यहाँ पर ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर ध्यान लोगों का इतना मुझे नहीं लग रहा कि रश पड़ने वाला है।
लेकिन माफिया सुकून से लंका में बैठेगा, कोई नहीं देख रहा, गुपचुप गुपचुप जो मर्जी करो, ठीक है। राणा जी के साथ जाके सो जाओ, जो मर्जी करो, बीरे पी लो, दारुएँ पियो, जश्न मनाओ। और वो जश्न कैसे होगा? भयानक जैकपॉट उड़ गया। जैकपॉट मुझे नज़र आ रहा है ये नहीं हो सकता कि जैकपॉट ना हो। बाकी बातें हम करेंगे इनकी 50 ओवर की जो क्रिकेट है, 3 मैचेस हैं पहला के लेके, उसके अंदर भी काफ़ी रौनक और कलर हमें देखने को मिल सकता है। आप लोगों को फ्री टिप चाहिए किसी भी मैच की, फ़िलहाल फ्री चल रहा है, तो आप आगे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहीं पर ये मैचेस फ्री आप लोगों को मिलेंगे। ऑनलाइन आईडी चाहिए तो ये सामने नंबर चल रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर ले। मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।